क्योंकि मैं बहुत थक गई। जल्दी जल्दी बस आप भी बनवा लो ना आके। जो हमने आपने ब्लॉग में ना दिखाया हो ना उसे दिखा दे दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो क्योंकि जो स्वस्थ है वही तो व्यस्त है, तो आज आपका स्वागत है निधि ब्लॉग्स में। और आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह 5 बजे से। तो आज मैं बच्चों को बना रही हूँ लंच में आलू सेम की फली। क्योंकि देखिए, जब बच्चों को सब्ज़ी बनाने की बात आती है तो थोड़ा माँओं को भी कष्ट उठाना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जो सेम की फली होती है ना, उनको साफ़ करने में भी बहुत टाइम लगता है। वैसे जब मेरे बेटे ने ये फली देखी, बड़े वाले ने, तो उसने बोला कि मुझे ये जंगली फली नहीं खानी। अब उसको क्या पता इसकी क्वालिटी क्या होती है, क्या फ़ायदेमंद होती हैं ये सेम की फलियाँ। फिर भी मैंने उसके लिए ये सब्ज़ी दोनों के लिए बना करके तैयार कर दी है। तो मैं एक साथ बहुत सारे काम कर रही हूँ सुबह को यहाँ पर। तो मैं छोटे बेटे के लिए दूध भी तैयार कर रही हूँ, साथ ही साथ सब्ज़ी भी बना रही हूँ। क्योंकि देखिए, छोटा वाला जो बेटा है ना, वो बिना सुबह दूध के नहीं उठता, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले ब्लॉग में भी बता रखा है। जब तक उसको दूध नहीं मिलता उसकी आँखें नहीं खुलती, तो यही मेरे साथ है। तो यहाँ मैं उसको दूध देने के बाद दोनों बेटों की ड्रेस भी तैयार कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। और साथ के साथ लगा रही हूँ आटा पराठों के लिए। क्योंकि देखिए, रोटियाँ तो मैं नहीं बनाती हूँ, उसके साथ साथ मैं अपने लिए चाय भी बना रही हूँ। भाई, बिना चाय के तो मेरी बॉडी बिल्कुल काम करती ही नहीं। लेकिन इतना काम कर लिया कि सब्जी बना ली और आटा लगा दिया, ये भी काफ़ी है। और सुबह को मोटी मोटी झाड़ू जो लगा दी, तो मैंने आज बिना चाय के इतना काम करा है। उसके बाद मैंने चाय पी है। कभी आप मुझे ऐसे ही सोचते हो कि नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं करती। तो देखिए, सुबह को जब मैं बनाती हूँ लंच बच्चों का, तो यहाँ मैं थोड़ी सी मस्ती भी कर लेती हूँ। ये मस्ती शायद आप लोग सुन भी रहे होंगे, क्योंकि मैं सुबह को जब लंच बनाती हूँ तो प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हूँ। और उनकी वाणी से मैं काफ़ी एक्टिव हो जाती हूँ। तो छोटा बेटा रो रहा था कि मुझे मेरा बैग आज आप लगाओगे, तो मैंने बोला ठीक है भाई, हम बैग लगा देंगे तुम्हारा। उसके बाद मैं वापस से आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मुझे सेकने हैं इन दोनों के लिए गर्मा गर्म पराठे। क्योंकि रोटियाँ तो काफ़ी सूखी सी हो जाती हैं, पराठे थोड़े सॉफ्ट रहते हैं। और स्कूल में लंच थोड़ा सा लेट होता है ना, 10:30-11 बजे के करीब, तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं पराठे। कई बार मैंने पीटीएम में गई हूँ तो टीचरों ने भी बोला है कि बच्चों को ज़्यादातर पराठे ही रखा करो, क्योंकि रोटियाँ सूखी सी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं अधिकतर बच्चों को पराठे रखती हूँ घर के घी के। क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना, तेल वगैरह के पराठे खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर मेरा लंच बॉक्स हो गया है तैयार इन दोनों का। और मैंने फटाफट से दोनों का लंच पैक करके पानी की बोतल भरी है, क्योंकि आज बच्चों को तैयार करने की ड्यूटी थी हस्बैंड की। सुबह सुबह उनको हिलाना भी था, क्योंकि फिर आते हैं 2 बजे, तो उसके बाद नहाने का टाइम भी नहीं रहता। तो आज पति देव ने दोनों को हिला दिया है और यहाँ पर आरव हो गया है स्कूल जाने के लिए रेडी। अनी पता नहीं कहाँ चला गया था, तो वो नहीं आ पाया, मैं उसे सूट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। स्कूल इनको भेजने के बाद देखिए, बर्तनों की क्या स्थिति हो जाती है। पता नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये स्थिति मेरे साथ होती है या हर हाउसवाइफ के साथ होती है। अगर आपके भी साथ होती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्योंकि देखिए, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना और इतने सारे बर्तन फैल जाते हैं, तो समझ में नहीं आता कि स्टार्टिंग मतलब काम की शुरुआत कहाँ से करें। पहले तो मैं थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठती हूँ, उसके बाद फिर से मेरी मशीन स्टार्ट हो जाती है काम करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से करे हैं बर्तन साफ़। हस्बैंड के लिए भी मैंने लंच तैयार कर दिया है, क्योंकि उनका ऑफिस जाने का टाइम 9:30-10 बजे का होता है। उसके बाद मैंने अपनी जो किचन है वो सारी समेटी है, सारी साफ़ करी है, क्योंकि काफ़ी गंदी हो जाती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। तो रसोई साफ़ करने के बाद जो मेरा ऊपर का काम होता है ना, उसको सबसे पहले समेटती हूँ। जैसे कि कपड़ा वगैरह हो गई, डस्टिंग वगैरह हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टफिंग लाइफ होती है हम गृहिणियों की, ठीक है। और मतलब सुबह से शाम हो जाए, अगर इतना काम होता है कि अगर हम खुद से बैठने की ना सोचें तो बैठने के लिए 1 मिनट का टाइम ना मिले, इतना काम होता है। चूँकि मुझे आज मोटी वाली अचार की मिर्च भी डालनी थी, तो यहाँ पर सरसों थी थोड़ी-सी, उसे ही मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। और सरसों को साफ़ करने के बाद मैं अपनी आगे की ड्यूटी पर लग गई हूँ, यानी कि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे प्रेस के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले फटाफट से मैं प्रेस का काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना झाड़ू पोंछा का काम, डस्टिंग वगैरह का कर लूँगी। क्योंकि डस्टिंग बीच में ही अधूरी रह गई थी, जीना साफ़ करके वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि लाइट फिर चली जाती है और लाइट का कोई टाइम नहीं है। तो सबसे पहले प्रेस का काम ही मुझे उचित लगा।
फिर मैंने देखा कि अरे किचन में तो आज आटा भी आ गया है पिसकर, तो मुझे ये आटा भी भरना था क्योंकि आटा हो गया था ख़त्म और ये कल ही पीस कर आया था। तो सबसे पहले मैंने सोचा इस आटे को ही भर देती हूँ क्योंकि फिर बाद में सारा सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो मैंने फटाफट से जो आटा था उसको उठा करके इस तास में पलट दिया है, क्योंकि देखिए हेल्प के लिए तो कोई होता नहीं है, तो खुद से ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कैसे भी करो खुद से ही मैनेज सब कुछ करना पड़ता है। फिर किचन में जाकर देखा तो मेरा दूध भी लग रहा था मशीन में, तो फिर मैंने सोचा कि इस मक्खन को ही निकाल देती हूँ। भाई हमारे यहाँ तो लौनी बोलते हैं, बहुत से मक्खन भी बोलते हैं, लौनी भी बोलते हैं। तो फिर मैं लौनी निकालने के लग गई थी छाई में इसे, और फिर उसके बाद मैंने जो है लौनी को रख दिया है फ्रिज में। उसके बाद मेरे जो तय हुए कपड़े थे प्रेस हुए वो मैंने लाकर लगा दिए हैं अलमारी में, और अपनी लग गई हूँ डस्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर सोफ़े वगैरह काफ़ी गंदे हो रहे थे। कवर बिल्कुल, मेरा छोटा वाला बेटा है हमेशा इन पर कूदता रहता है, तो मैं फटाफट से मैंने सोचा क्योंकि हॉल है कोई कभी भी आ सकता है, तो सबसे पहले हॉल की ही सफाई से मैंने स्टार्टिंग करी है कि भाई सबसे पहले इस हॉल को ही साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद बाकी अंदर की जो सफाई है वो मैं बाद में करूँगी। तो हॉल को साफ़ करने के बाद यहाँ मैं लगती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू के बाद फिर वही जो हर महिला का काम होता है, पोंछा, और बस मैं वाइपर से आज झाड़ू पोंछा नहीं, मतलब हाथ से नहीं लगा रही थी, बैठकर नहीं लगाना था, मुझे वाइपर से ही लगाना था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी टांग में ना काफ़ी दर्द है और टांग में स्वेलन भी आ रही है, जिसकी वजह से मैंने दीदी की बेटी को भी 2 दिन के लिए बुलाया था, तो इसलिए मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। अब थोड़ा आराम है, तो इसलिए मैं आपके सामने ये ब्लॉग डाल पा रही हूँ। क्योंकि देखिए जब आपको कोई परेशानी होती है ना, तो किसी भी काम को आप करोगे भी ना तो भी मन नहीं लगता, क्योंकि जब हमें परेशानी होती है तो फिर ध्यान काम में भी रहता है। और ब्लॉगिंग वगैरह तो भूल ही जाओ, बस ब्लॉगिंग तो फिर मेरे से नहीं हो पाती है, शायद किसी से नहीं हो पाती है जब तबीयत ख़राब होती है। तो ब्लॉगिंग करना भी तभी अच्छा लगता है जब आपकी तबीयत ठीक हो। उसके बाद बच्चे आ जाते हैं स्कूल से और यहाँ पर मेरी थोड़ी सी हेल्प करा रहे थे, क्योंकि हमने मूंजी ली थी और चावल निकलवाए थे और ये 2 दिन से यहाँ पर मैंने फैला रखे थे। तो मैं आज आरब से बोली कि तू मेरी थोड़ी हेल्प कर इन चावलों को भरवाने में, क्योंकि मम्मा से अकेले से नहीं हो पा रहा है। तो मेरा बड़ा बेटा और उसके साथ छोटा भी आ गया था, तो इन दोनों ने मिलकर ये टंकी जो थी चावलों की पूरी भर दी थी यहाँ पर बैठकर। तो इनको तो खेल लग रहा था दोनों को, क्योंकि भाई बच्चों को क्या होता है कि ऐसे कामों में काफ़ी मज़ा आता है। मैं जब अपना बचपन याद करती हूँ तो मैं भी बचपन में ऐसे ही करती थी, कोई भी काम होता था ना ये चावलों का, गेहूँ का, तो बच्चों का हो जाता है खेल और हमारा हो जाता है एक बहुत भारी काम ख़त्म। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट वगैरह आज चेंज करनी थी, तो मैं वही कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चों ने कर दिए हैं मेरे चावल सारे टंकी में। यहाँ आरब अली ने भर दिए पूरे चावल, तो इनका हो गया गेम, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ये लगा दिए मैंने काम से, और मेरा हो गया काम। तो ये मेरा एक काम आज का हो गया ख़त्म, चावल की टंकी में भर दिए गए हैं चावल। झाड़ू पोछा करते हुए कपड़े हो गए थे गंदे, तो मैंने हाथ में धोकर कपड़े चेंज करे और फिर हम गए हैं छत पर। छत पर हमने करा है थोड़ा सा काम, तो क्या काम करा है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। आप देखिए मैंने जो ऑनलाइन मंगाए थे कुछ, मैंने आपको बताया था ये थैले से, तो इन्हीं थैलों में मैंने मिट्टी भरी है। अब इसमें करूंगी मैं मिट्टी, क्योंकि मिट्टी पहले ही आरब ले आया था। यहाँ पर हम माँ बेटा की मस्ती भी हुई है और साथ में हुआ है काम। तो यहाँ पर मिट्टी का जो कट्टा था ना वो मेरे से नहीं उठ रहा था, तो मैंने बोला आरब को कि आरब तू इसमें से मेरी थोड़ी सी हेल्प कर, दोनों मम्मी बेटा मिलकर डालेंगे। तो आरब वही मेरी हेल्प कर रहा है कि हम दोनों मिलकर इस मिट्टी को उठा करके, इसमें ये तो खाद था लेकिन दूसरा वाला जो कट्टा आप देख रहे हैं ना उसमें खाली मिट्टी थी, और मिट्टी बहुत भारी होती है। तो यहाँ पर हम दोनों माँ बेटों ने मिट्टी डाली है इसमें, और मिट्टी इतनी सारी थी, मतलब एक कट्टा मिट्टी थी वो भी इसमें थोड़ी रह गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसमें कितनी मिट्टी आती है। बल बोलते हैं इनको गिली के। अब इसमें होगा कचरा, इसे मैं हमारा कुछ नहीं करना। ये हमारा ना घर के काम से अलग का काम है, ये आप देखो कितना काम है, मतलब हम कितना काम करते हैं यार, हम कितने कमेरे बच्चे हैं। भाई यहाँ कोई मेरी तारीफ़ करे या ना करे, मैं खुद से ही अपनी तारीफ़ कर लेती हूँ। जैसे कि अभी बोली हूँ कि यार हम कितने कमेरे बच्चे हैं, हम घर से अलग भी ऊपर अपना कितना काम करते हैं पेड़ पौधों का, क्योंकि शौक। मैंने इसमें डाली है सरसों
और लिली के प्लांट्स, मुझे नहीं पता होंगे या नहीं, पर मैंने डाल दिए। मेरे ख्याल से तो हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर ना आरब, ये मैंने ना रेड लिली के वो थे पौधे लगा दिए, सरसों और थोड़े से मटर के दाने भी डाल दिए, पता नहीं उगेंगे या नहीं। अरे थोड़ा खुला तो छोड़, पानी तो जाने दे। फिर मिट्टी खराब हो जाएगी। इतनी सारी मिट्टी थी, सारी इसमें डल गई, बताओ। पेड़ों में, क्योंकि स्कूल से आ गए और आकर हमने करा है थोड़ा सा ये काम। यहाँ पर इसमें सरसों बो दी और ये रेड लिली के प्लांट्स लगा दिए बल्ब, और अब लग रहा है पानी। तो अब मैं लगा रही हूँ पानी। अरे हट देख, तू भी हट जा, मुझे नहीं है किसी की भी ज़रूरत। क्यों? और चूँकि पाइप छोटा है और आरब बनी से वहाँ तक नहीं पहुँचता, तो मुझसे बोल रही थी कि तू हट जाए यहाँ से, और उसी बीच उल्टी सीधी शायरी भी स्टार्ट हो जाती है। मेरा भी बहुत ज्यादा मम्मी ने उसमें लग गया मधुमालती हर श्रृंगार। तो गाइस देखिए मेरे कितने सुंदर पौधे हो रहे हैं। ये है मेरा टेरेस गार्डन में। तो गाइस यहाँ पर हम आ गए हैं शाम के टाइम पानी लगाने अपने पेड़ों में। तो अब हो गया है शाम 3 बजे का, 4 बजे का टाइम हो रहा है। तो इस ब्लॉग को यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इसी हंसी मस्ती मजाक के साथ इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।